वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, वह है पाकिस्तान इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान 2035 कि पाकिस्तान का जो माशी प्लान बनाया गया है 2035 तक का, वो क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें आर्मी को जो है वो फर्स्ट टाइम रोल दिया गया है कि आर्मी भी जो है वो इस प्लान को ओवरलुक करेगी और इसे फैसिलिटेट करने में जो है वो मदद प्रोवाइड करेगी। तो देखते हैं कि ये क्या है एक्चुअली में। अब सबसे पहले तो ये समझिएगा कि एक्चुअली में अगर हम देखें कि ये इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान है क्या, अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है इस टाइम पे उसके हालात क्या हैं। और उस टाइम पे अगर हम जीडीपी की ग्रोथ की बात करें, हम चाहे बात करें इन्फ्लेशन की, हर इंडिकेटर अगर इकोनॉमिक हम देखते हैं तो पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात हैं या बहुत बुरे से भी ज़्यादा हालात हैं। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान नेक्स्ट 1 या 2 माह के अंदर जो है वो शायद डिफ़ॉल्ट कर जाए। जो एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमी के वो ये बात कह रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे हालात में जब पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है इकोनॉमी के, तो ऐसे में ये प्लान जो है वो हमें सामने देखने को मिल रहा है। इसमें क्या है जी, सिविल मिलिट्री लीडरशिप जो है उसने क्या किया, इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान जो है वो सामने लेके आई है। यानी अब इसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ मिलिट्री का प्लान है जिसने सिविलियंस को साथ में एंगेज किया, और कुछ ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये सिविलियंस जो है वो चाह रहे हैं कि मिलिट्री साथ में शामिल रहे। तो ये अलग राय है। खैर, इसके ऊपर क्या बात करें, तो सिविल मिलिट्री जो भी हम कहें है, तो सिविल मिलिट्री लीडरशिप दोनों ने जो है इकोनॉमिक रिवाइवल का प्लान बनाया है। और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है कंट्रीज अनटैप्ड पोटेंशियल थ्रू लोकल डेवलपमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स प्रिलिमिनरी फ्रॉम गल्फ कंट्रीज के। इसमें फोकस क्या किया जाएगा कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है, जो ये जिस पोटेंशियल के ऊपर जाके परफॉर्म कर सकता है, उसको सामने लेके आया जाए, उसके थ्रू लोकल डेवलपमेंट की जाए और हेल्प किसकी ली जाए, गल्फ कंट्रीज की ली जाए। ठीक है, या सादे अल्फाज में कहें तो जो अरब कंट्रीज हैं उन ममालिक की जो है वो मदद ली जाए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स यानी FDI इन ममालिक से लेके आया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही पाकिस्तान का ये है। और गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है जी, उसने इस्टेब्लिश किया स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसको नाम दिया गया है SIFC का। यानी ये 2035 तक का जो प्लान है इकोनॉमी का, जिसमें आर्मी भी शामिल है, तो इसको नाम दिया गया SIFC। तो ये काउंसिल बनाई गई है जिसमें आर्मी के चीफ भी शामिल हैं। और इसमें क्या किया गया जी, स्ट्रीमलाइन किया गया इन्वेस्टमेंट सेक्टर को। और साथ में अब इसमें ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो है वो जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं जो बिजनेस के रास्ते में आते हैं, मैशत के रास्ते में आते हैं, उनको ख़त्म किया जाए। किसकी मदद से, आर्मी की मदद से, यानी कि फोर्स की मदद से। आप कह लें आर्मी का मतलब फोर्स है सिंपली, तो ताकत की मदद से आप जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको सॉल्व कर सकें। अब ये प्लान सामने कब आया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर यानी शहबाज शरीफ ने जो है वो एक मीटिंग बुलाई, तो उसके अंदर ये प्लान सामने आया। उसमें जो है वो एक यानी तकरीब रखी गई, उसके अंदर जो है आसिम मुनीर भी मौजूद थे, COS चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है मौजूद थे। तो उस टाइम पे उन्होंने जो है इस चीज़ को इंडिकेट किया। और इस मीटिंग के अंदर चीफ मिनिस्टर्स भी शामिल थे, फेडरल और प्रोविंशियल मिनिस्टर्स भी शामिल थे, और की जो है स्टेक होल्डर्स जितने भी यानी बड़े बड़े जो है ओहदेदार थे पाकिस्तान के, उनको भी इसमें बुलाया गया था। सब के सब जो है वो शामिल थे, ताकि सबको ऑन बोर्ड लेके पाकिस्तान का जो है रिवाइवल प्लान बनाया जाए, ताकि जो है वो इसको फिर अगर फोर्स की मदद से भी यानी किया जाए कि भाई आप लोग शामिल थे, तो अल्टीमेटली फिर सारे सूबे ही उसमें अकाउंटेबल होंगे। तो इस पे ये भी कहा जा रहा है कि भाई 18th अमेंडमेंट जो है उसको शायद थोड़ा साइड लाइन पर रख दिया गया, क्योंकि इसका मतलब ये सेंट्रलाइज एक एफर्ट की गई है। तो खैर, ये अलग अलग व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे अगले कुछ दिनों के अंदर। तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एम्फसाइज़ किया किसके ऊपर, इंपॉर्टेंस के ऊपर, किस चीज़ की, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, कि भाई हमने इसके ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है। और साथ में जो आर्मी चीफ है उन्होंने भी इसके ऊपर अपनी सपोर्ट जो है वो जाहिर की है। अब अगर हम देखते हैं कि इसके अंदर फोकस क्या किया जा रहा है, 2035 का जो प्लान है कि कैसे जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को आगे लेके जाया जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन है, अगर हम ये कहें कि सवाल ये है कि भाई हर हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से मैशत को आगे लेके जाया जाए, जबकि ये हुकूमत भी इसी दावे के साथ आई थी कि हम जो मैशत, डूबती हुई मैशत, उसको आगे लेके जाएंगे। तो ये कामयाब नहीं हो सके, नाकाम हो गए। तो इनके पास क्या प्लान है, तो अब यानी कि क्या प्लान सामने आ रहा है जब हुकूमत ऑलरेडी जो है वो जाने लगी, इलेक्शन का टाइम है। तो प्लान क्या है जी, कैपिटलाइज ऑन पाकिस्तान अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, के सबसे पहले क्या करना है, डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, लाइव स्टॉक के ऊपर, मिनरल्स के ऊपर, माइनिंग के ऊपर, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर। इन सेक्टर्स को सबसे पहले फोकस करना है और इनके पोटेंशियल को सामने लेके आना है। यानी किसके ऊपर काम होगा, डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर होगा। फौज जो है जो कुछ बनाती है, जाहिर बात है उसको बेचेगी गरीब मालिक को या अरब कंट्रीज को। एग्रीकल्चर के ऊपर होगा, जो हमारी बैकबोन है लेकिन उसके हालात ख़राब हैं। लाइव स्टॉक के ऊपर है, मिनरल्स के ऊपर है जिसकी बहुत ज़्यादा बात की जाती है ख़ास करके बलूचिस्तान के हवाले से। माइनिंग के ऊपर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर और एनर्जी सेक्टर्स के ऊपर।
अब ये क्या करेगा जी, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, कंबाइन इंडिजियस डेवलपमेंट होगी, यानी जो हमारी जो यहाँ की मकामी तरक्की है वो उसमें इन्वेस्टमेंट जो आएंगी वो फ्रेंडली कंट्रीज लेके आएंगे, खास करके जो गल्फ कंट्रीज हैं जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये अरब ममालिक हैं, सऊदी अरब है, ओमान है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है या इराक हो गया, ठीक है। तो इराक तो बेसिकली यहाँ पे शामिल नहीं है, लेकिन इन कंट्रीज़ को जो है ये जो सारे के सारे कंट्रीज़ हैं 7 कंट्रीज़, इनसे कोशिश की जा रही है इन्वेस्टमेंट्स लेके आई जा सके, और इसके बदले में इन्हें क्या दिया जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखा जाएगा, क्योंकि इसको आर्मी लुक ओवर कर रही है तो इसलिए एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि शायद इनको जो है वो असला या इनकी डिफेंस की नीड्स पाकिस्तान पूरी करे, और उसके बदले में जो है ये इस तरह से फिर उसके बदले में हमारे यहाँ जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आए, तो ये कहा जा रहा है। अब ये कोलैबोरेशन है सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, कि फैसिलिटेट किया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा, स्पेशली वन विंडो ऑपरेशन को जो है वो ये कहा जा रहा है। जैसे CPEC का कहा गया था या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है उसको कहा गया था कि भाई उसमें वन विंडो ऑपरेशन होगा कि आपको कहीं भाग दौड़ नहीं करनी है, आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको एक ही जगह से सारे का सारा जो है वो सेटअप मिल जाएगा, तो आपने आराम से इन्वेस्टमेंट कर लेनी है। तो यही कहा जा रहा है कि आर्मी जो है वो सारा फोकस रखेगी वन विंडो ऑपरेशन के ऊपर, ताकि जो है ये जितना भी रेड टेपिज्म है या ब्यूरोक्रेसी की जो हर्डल्स हैं या बाकी जो हर्डल्स हैं वो नहीं होंगी अगर आर्मी इसमें आएगी, तो ये कहा जा रहा है। अब साइज एंड इंपैक्ट ऑफ द प्लान की अगर बात करते हैं कि इसका साइज क्या है, कितना हुजम है इस 2035 प्लान का, और इसका जो असर है वो क्या हो सकता है एक्सपेक्टेडली, यानी क्या क्या जो है वो टारगेट्स रखे गए हैं अगर हम देखते हैं तो। अब सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है इस प्लान के बारे में कि ये जो प्लान है ये बिगर इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है देन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी CPEC से बड़ा प्रोजेक्ट है। अब CPEC की बेसिक इन्वेस्टमेंट $35 बिलियन थी, तो इसका मतलब ये है कि ये उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट है। गो कि आई अभी तक जो है $26 बिलियन है, ठीक है, कोई बाकी फैसिलिटेशन नहीं हो सकी पाकिस्तान की तरफ से, वो नहीं आ सकी, तो $65 बिलियन का है। तो अब यहाँ पे जो है वो CPEC से भी बड़ा है ये प्लान 2035, तो ये फिर कैसा होगा। दूसरा, इसमें कोशिश की जा रही है कि गल्फ कंट्रीज जो हैं उनकी हेल्प से ये सारे का सारा इन्वेस्टमेंट्स लेके आई जाएगी और आर्मी इसमें अपना रोल प्ले करेगी, यानी कोऑर्डिनेशन के तौर पे आर्मी यहाँ पे रोल प्ले करेगी। थर्ड क्या है जी, इस प्लान में ये कहा जा रहा है कि ये पोटेंशियल मौजूद है कि पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म कर सकता है 2035 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक, जो कि शायद बहुत हैरान कुन है, लेकिन ये एस्टिमेट रखे गए हैं, ये टारगेट रखा गया है कि 2035 तक जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन हो जाएगी, $1 खरब आप कह लें। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, इसमें बाकी प्लान क्या किया जाए, इसके अंदर के जो डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी वो 15 से 20 मिलियन लोगों के लिए होंगी, यानी कि आप कह लें 1.5 से 2 करोड़ लोगों के लिए, ठीक है, जॉब डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। और इनडायरेक्ट जो अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी वो तकरीबन 75 to 100 मिलियन के लिए पैदा होंगी इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। और ये कब होगा, ये नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स के अंदर होगा, यानी आप ये कह लें कि अगले 5 साल में जो है वो तकरीबन 8 से 10 करोड़ लोगों को जॉब्स मिल जाएंगी, ये कहना चाह रहे हैं इस प्लान के थ्रू। 5 है जी, टारगेटेड एक्सपोर्ट्स जो हैं उसको 70 बिलियन पे लेके जाया जाएगा, $70 बिलियन पे, रुपए पे नहीं, $70 बिलियन पे एक्सपोर्ट्स को लेके जाया जाएगा। और जो इंपोर्ट्स होंगी वो इन्हीं के इक्वल होंगी, इससे ज़्यादा नहीं की जाएंगी, ताकि इकोनॉमी का जो बर्डन है वो इंक्रीज ना हो या बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इसी तरह से रहे, ये इस प्लान के अंदर कहा जा रहा है। और जो FDI होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, उसको इस 2035 के अंदर $100 बिलियन तक लेके जाया जाएगा इस 2035 के प्लान के तहत, ठीक है, यानी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको इतना ज़्यादा लेके जाया जाएगा, जो शायद एक बड़े मुल्क के लिए बहुत मुश्किल, और पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात में तो ये सारे इंडिकेटर्स कहीं भी पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन देखते हैं। इसके अलावा क्या कहा जा रहा है जी कि प्लान जो है वो क्या है कि जो इन्हेंस किया जाएगा फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को, उनको बढ़ाया जाएगा और रिड्यूस किया जाएगा इकोनॉमिक डिफिकल्टीज़ को पाकिस्तान के अंदर, या रेड टेपिज्म को कहा जा रहा है, या जो बिजनेस के जो प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे बिजनेस नहीं करने देती वो फोर्सेज, उन फोर्सेज को जो है वो काउंटर किया जाएगा बाय फोर्स, ठीक है, ताकत के जरिए जो है, यानी मतलब कोऑर्डिनेशन के जरिए, या कहने का मतलब ये है कि उनमें जो है, क्योंकि जाहिर बात है जब सियासी लोग बीच में आते हैं तो चीज़ें और होती हैं, जब आर्मी है तो कुछ और होंगी। अब वो क्या उसका रोल होगा, अब यहाँ पे हम ना इसे पॉजिटिव कह सकते हैं नेगेटिव कह सकते हैं, उसकी वजह ये है कि जो टारगेट्स हैं शायद वो बहुत मुश्किल हैं, लेकिन अगर ये टारगेट अचीव होते हैं तो ये बहुत ही शानदार होंगे। लेकिन ये अचीव कैसे होंगे, ये इसमें अब देखते हैं कैसे होते हैं। आर्मीज रोल एंड फ्यूचर आउटलुक के सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो आर्मी को रोल दिया गया है फर्स्ट टाइम जो है
इकोनॉमिक काउंसिल के अंदर, तो ये अब कैसे रोल प्ले करेगी। कहा यह जा रहा है कि जो आर्मी को रोल दिया गया है, आर्मी क्या करेगी, रिलेशनशिप बिटवीन सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी जो है इसको मेंटेन करेगी। कि भाई पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्या है कि यहाँ पे लोग आके मैशत के ऊपर या FDI तो लाना चाहते हैं, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आना चाहती है या इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। ठीक है, चाहे वो तालिबान की हम बात कर लें या चाहे देखिए KPK के अंदर की बात करें या बलूचिस्तान के अंदर की बात करें, जो हालात वहाँ पे बने हुए हैं, तो अल्टीमेटली इन चैलेंजेस को, ये सिक्योरिटी चैलेंजेस की वजह से लोग यहाँ पे नहीं आते। इसलिए कहा जा रहा है कि आर्मी जो है वो सिक्योरिटी को मैनेज करेगी या उन लोगों को जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे उनको इंश्योर करवाएगी कि भाई हम आपको सिक्योरिटी देंगे, उसके बदले में आप क्या करें, आप यहाँ पे क्या करें जी, इन्वेस्टमेंट करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आर्मी का यहाँ पे ये कहने की कोशिश की जा रही है, आर्मी विल प्रोवाइड मैनेजमेंट एंड टेक्निकल सपोर्ट ग्रेजुअली रिड्यूसिंग इट्स रोल टू प्रोजेक्ट गेन स्टेबिलिटी। कि भाई आर्मी क्या करेगी, एक तो प्रोजेक्ट्स की स्टेबिलिटी को लेके आएगी कि अब देखिए 2 इंजीनियर वहां मर गए, 5 इंजीनियर वहां मर गए, तो आप अक्सर सुनते रहते हैं कभी कराची में कभी कहाँ, क्योंकि जो बाहर के इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर टैक्स होते हैं, तो इसको इंश्योर करेगी। और दूसरा क्या करेगी, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, जहां जहां जो है वो जरूरत पड़ेगी वहां पे अल्टीमेटली वहां पे आर्मी जो है अपना रोल प्ले करेगी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ SIFC सिंगल विंडो ऑपरेशन होगा, यानी कि सबसे बड़ी कोशिश ये की जा रही है कि 1 विंडो ऑपरेशन हो। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच जो है वो क्या है, डेवलपमेंट की है, और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो है वो आर्मी की मदद ली जा रही है, ये कहा जा रहा है। तो एट द एंड अगर इसको हम कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2035 का इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, अब प्लान ज़बरदस्त है, लेकिन क्या इसकी एग्जीक्यूशन भी वैसी होगी कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो बात की जा रही है वो गल्फ कंट्री से की जा रही है, अरब ममालिक से, वो भी किसके बिहाफ के ऊपर, आर्मी के बिहाफ के ऊपर। तो क्या आर्मी अरब कंट्रीज से जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आएगी या आ सकती है या नहीं आ सकती, या क्या वो इन्वेस्टर्स को मुतमईन कर सकेगी कि भाई ठीक है आप यहां पे आके इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको सिक्योरिटी देंगे एक ऐसे हालात में जबकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है, हर 4 साल बाद हुकूमत चेंज, अभी तक किसी भी जो है ना प्राइम मिनिस्टर ने आप देख ले 5 साल मुकम्मल नहीं किए। तो ये इसके अंदर जो है इतना बड़ा प्लान बनाना क्या पॉसिबल होगा। लेकिन अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो अल्टीमेटली बहुत फायदा होगा, और इसके सक्सेसफुल होने का डिपेंड किस पे कर रहा है, वो कर रहा है कोलैबोरेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के, क्योंकि सबको बुलाया गया तो अल्टीमेटली अब ये फिर जो है वो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन पैदा होगी। उसको सपोर्ट कौन करेगा, आर्मी करेगी, या अल्टीमेटली जहां पे भी प्रॉब्लम आएगा सूबा उसे नहीं मानेगा, किसी और सूबे में अगर किसी और की हुकूमत होती है, क्योंकि पूरे मुल्क में एक ही हुकूमत आना ही पॉसिबल पाकिस्तान के अंदर है नहीं, फेडरल सिस्टम है, तो अल्टीमेटली वहां पे आर्मी फिर जो है रोल प्ले करेगी। भाई इकोनॉमी के ऊपर मैशियत के ऊपर जो है आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, जैसे कहा जा रहा था कि हमें जो है वो एक इकोनॉमिक प्लान की जरूरत है, या फिर हमें एक ऐसे इकोनॉमिक प्लान की जरूरत है जिसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स शामिल हों, तो ये शायद वही प्लान जो है वो देने की कोशिश की गई है। तो अब देखते हैं कि क्या जो है ये चीजें, ये सब कुछ जो है इकोनॉमिक प्लान अट्रैक्ट कर पाता है इन्वेस्टर्स को, और क्या पाकिस्तान जो है इसके थ्रू जॉब अपॉर्चुनिटीज निकाल पाता है, या बाकी जो है ये जो हालात बने हुए हैं उससे निकाल पाता है, और आर्मी जो है वो किस तरह से अपना रोल इसमें प्ले करती है, तो ये देखते हैं। ठीक है, तो फीडबैक के लिए जो है वो कमेंट सेक्शन मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।